जय हिंद क्लास 12, जय हिंद SRPians. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रथम पाठ, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, को पढ़ने का प्रयास करेंगे. किंतु उससे पूर्व हम बच्चन जी के जीवन को, उनकी जीवनी से संबंधित कुछ सारांश जानने का प्रयास करेंगे. हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था. 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे. तत्पश्चात आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे. फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में ये कार्य किया. दोनों महायुद्धों के बीच मध्यवर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया. उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही. व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है. यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है. पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंडों में, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद है, प्रवास की डायरी लेखन है. उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है. इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ. मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है. जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है. कल्पना साकी और कविता व प्याला है, जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है. कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है. पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी. एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे. इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं. ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है. बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है. आपकी पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है. हमें यहाँ पर निशा निमंत्रण का जो गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे ही पढ़ना है. अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है. समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है. जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं. दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है. अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है. और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताना है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरे जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है. उन्मादों में राग अवसाद, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ.
बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। जैसे कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया में से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी की छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। सॉरी, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। हरवंश राय बच्चन की काव्य रचना निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है में उत्कृष्ट जीजी विषय एवं समय की सीमित उपलब्धता को सर्वानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। अपनी पहली पत्नी श्यामा की अकाल मृत्यु से खिन्न कवि एक लंबे अंतराल के बाद पुनः कवि कर्म की ओर प्रवृत्त होता है और अपनी पत्नी के विछोह का दर्द अपनी कविताओं में उड़ेल देता है। यह कविता पत्नी की अकाल मृत्यु से उत्पन्न दुख, वेदना, पीड़ा और एकाकीपन के बोध की अभिव्यक्ति है। कवि को लगता है कि उसकी पत्नी पारलौकिक जगत से उसे आमंत्रित कर रही है, दिशा बोध दे रही है, वह उसे कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कवि लिखता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहना चाहता है कि काल की गति बड़ी ही विलक्षण है। समय शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात काल रूपी रात्रि का आगमन कब हो जाए ये कवि को या मनुष्य को पता नहीं चलता है। इस कारण दिन भर का थका हुआ जीवन हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन रूपी रास्ते में व्यक्ति अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता हुआ अपने लक्ष्य के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रयास में अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। कभी बार बार दोहरा रहा है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश है, अलंकार है। संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल एवं प्रवाहमयी है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, नीड़ मतलब घोंसला, पर मतलब पंख, चंचलता मतलब व्यग्रता, तीव्रता, गतिशीलता। यहाँ कवि अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देना चाहता है। कवि कहता है कि दिन शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान कर कर कि बच्चे दाना पाने और माँ के शीघ्र लौट आने की आशा में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, उस आशा में होंगे, इस कारण नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, झांक रहे हैं। या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, या ध्यान आते ही चिड़ियों के पर और अधिक चंचल हो उठते हैं, अर्थात और वो और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि पुनः कहता है कि समय शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। संस्कृत ने सरल लेकिन किंतु सरल एवं कोमल भाषा का प्रयोग है, अव्यक्त की सरलता है। अगला पद्यांश है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उनमें विहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि ने अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि समय शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, किंतु मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, किसी के अंदर उत्कंठा नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, हित मतलब के लिए, वास्ते उसके, चंचल मतलब क्रियाशील। कवि कहना चाहता है कि इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे, किसके लिए क्रियाशील हो, वह जल्दबाजी घर लौटने के लिए क्यों करे। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। यह विचार, यह भाव आते ही उसके पैरों की गति और शिथिल हो जाती है। आलस्य एवं विषाद का एहसास उसे घेर लेता है। उसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता की भावना बढ़ जाती है। उसका हृदय, उसका मन कुंठा से भर जाता है। वास्तविकता में कवि अपनी प्रियतमा का संसर्ग चाहता है। वह पुनः कहता है कि समय शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। ऐसे में उसे भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए, किंतु वह प्रश्न, वह कष्टकारक विछोह की आत्मस्मृति ही उसकी शिथिलता का मूल कारण है। कवि के आत्मपीड़न के व्यक्ति इस कविता का प्रतिपाद्य है। भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमयी है। गेयता के गुण विद्यमान हैं। जल्दी जल्दी में पुनः बता दूं, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कौन किसके आदि का प्रयोग कर प्रश्नान का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। मुझसे मिलने में वह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अब हम आपको इन काव्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे जिनको आप करने का प्रयास करेंगे। आपका प्रथम प्रश्न है, हो जाए न पथ में रात कहीं।
यहाँ कवि किस पथ की ओर संकेत कर रहा है? पुनः सुन लें। हो जाए न पथ में रात कहीं, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? प्रश्न संख्या 2, पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? प्रश्न संख्या 3, चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? प्रश्न संख्या 4, मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है? मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है? प्रश्न संख्या 5, कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है परंतु कवि नहीं, ऐसा क्यों? कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है परंतु कवि नहीं, ऐसा क्यों? प्रश्न संख्या 6, दिन जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? दिन जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? मैं पुनः बताना चाहता हूं, आप सभी इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार की क्लिष्टता आती है, तो सायंकाल आप अपने दिए गए निर्दिष्ट समय में अपने प्रश्नों को पूछकर समुचित उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जय हिंद क्लास, जय हिंद सर्पियंस।